क्या आप जानते हैं एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसे दुनिया ने ठुकराया लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अपना बना लिया। यह है कुब्जा की कहानी, एक ऐसी भक्ति जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिल छू लेने वाली श्री कृष्ण की कहानी। श्री कृष्ण और कुब्जा की कहानी। एक झुकी हुई दासी, एक दिव्य स्पर्श और बदल गई पूरी जिंदगी। जानिए श्री कृष्ण और कुब्जा की अद्भुत कहानी। मथुरा नगरी ऊंची दीवारों से घिरी, भव्य महलों से सजी, लेकिन भीतर से भय और अत्याचार से कांपती हुई। इस नगर पर शासन करता था अत्याचारी राजा कंस, जिसकी क्रूरता से पूरी प्रजा दुखी थी। इसी मथुरा में रहती थी एक दासी कुब्जा। कुब्जा का शरीर 3 स्थानों से टेढ़ा था, इसलिए लोग उसे कुब्जा कहते थे। उसका असली नाम था त्रिविका, जिसका अर्थ है 3 जगह से मुड़ी हुई। बचपन से ही उसने उपहास और तिरस्कार सहा था। जब वह गलियों से गुजरती, बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो देखो टेढ़ी औरत जा रही है। वह सिर झुकाकर चुपचाप आगे बढ़ जाती, लेकिन उसके भीतर एक कोमल हृदय था। वह अक्सर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, क्या कभी कोई मुझे भी प्रेम से देखेगा। कुब्जा कंस के महल में चंदन लेप तैयार करने का काम करती थी। वह सुगंधित चंदन बनाकर रोज महल में ले जाती। उसके हाथों में कला थी। वह चंदन को इतनी सुंदरता से तैयार करती थी कि उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। लेकिन विडंबना यह थी कि जो दूसरों को सुगंध और सुंदरता देती थी, वह खुद अपेक्षा और दुख में जी रही थी। एक दिन मथुरा की गलियां अचानक जीवित हो उठी। लोग उत्साहित थे। श्री कृष्ण और बलराम मथुरा आ गए। कुब्जा भी चंदन लेकर महल जा रही थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक अनोखी शांति थी, एक आकर्षण था। कृष्ण और बलराम रास्ते से गुजर रहे थे, तभी कृष्ण की नज़र कुब्जा पर पड़ी। वह झुकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर भक्ति और सरलता झलक रही थी। कृष्ण रुक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, कहाँ जा रही हो। कुब्जा चौंक गई। सुंदरी, यह शब्द उसने पहले अपने लिए कभी नहीं सुना था। वह कांपती आवाज में बोली, प्रभु, मैं राजा कंस के लिए चंदन ले जा रही हूँ। कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, क्या तुम यह चंदन हमें अर्पित कर सकती हो। कुब्जा का हृदय भर गया। उसने सोचा कि जिसने मुझे सुंदरी कहा, वह साधारण नहीं हो सकता। उसने तुरंत चंदन कृष्ण को अर्पित कर दिया। प्रेम से उनके शरीर पर चंदन लगाया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन यह दुख के नहीं, आनंद के आंसू थे। कृष्ण उसके प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने धीरे से उसके पैरों को अपने पैरों से दबाया और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। क्षण भर में उसका शरीर सीधा हो गया। वह अब झुकी हुई दासी नहीं रही, बल्कि एक सुंदर आकर्षक स्त्री बन गई। कुब्जा अपने हाथों को देख रही थी, अपने शरीर को महसूस कर रही थी। वह रो पड़ी, प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। कृष्ण ने कहा, तुम पहले भी सुंदर थी कुब्जा। मैंने केवल तुम्हारा बाहरी रूप बदला है, तुम्हारा हृदय तो पहले से ही दिव्य था। कुब्जा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपया मेरे घर पधारिए। कृष्ण मुस्कुराए, मैं अवश्य आऊँगा। उस दिन के बाद कुब्जा का जीवन पूरी तरह बदल गया। कुछ समय बाद कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया।
फिर एक दिन उन्होंने अपना वचन निभाया और कुब्जा के घर गए। कुब्जा ने पूरे प्रेम और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उसके लिए यह केवल अतिथि सत्कार नहीं था, यह उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। कुब्जा अब केवल एक सुंदर स्त्री नहीं थी, बल्कि एक सच्ची भक्त बन चुकी थी। उसका हर पल कृष्ण के स्मरण में बीतता। वह समझ चुकी थी, सच्चा सौंदर्य शरीर में नहीं, प्रेम और भक्ति में होता है। यह कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सीख देती है। भगवान बाहरी रूप नहीं देखते हैं। कुब्जा का शरीर टेढ़ा था, लेकिन उसका हृदय सीधा और पवित्र था। सच्चा प्रेम जीवन बदल देता है। एक क्षण का सच्चा समर्पण पूरी जिंदगी बदल सकता है। ईश्वर सबको स्वीकार करते हैं, चाहे व्यक्ति कितना भी तिरस्कृत क्यों न हो, भगवान उसे अपनाते हैं। आत्मा की सुंदरता सबसे बड़ी है। बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन आंतरिक सुंदरता शाश्वत है। मथुरा की गलियों में आज भी यह कथा सुनाई जाती है। एक झुकी हुई दासी जिसने अपने प्रेम से भगवान को पा लिया, और भगवान जिन्होंने एक तिरस्कृत आत्मा को सम्मान और सुंदरता दी। कुब्जा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अगर दिल सच्चा हो तो भगवान खुद चलकर आपके जीवन में आते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण और कुब्जा की कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान खुद हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही भक्ति से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और दिव्य कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।